इस समय मुंबई के बोरीवली इलाके में है। बोरीवली विधानसभा क्षेत्र इस समय पूरे महाराष्ट्र में एक हॉट सीट बन चुकी है। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी की बगावत के साथ हर दिन, हर पल, हर घंटे एक नया बदलाव गोपाल शेट्टी के पक्ष में होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय मैं भरत भाई शाह के साथ में हैं। भरत भाई शाह मशहूर समाज सेवक हैं, बोरीवली के जैन समाज के बहुत प्रभावी शख्स हैं। खुद को ये मोदी जी का हनुमान बोलते हैं। साहब बताइए, अभी आप गोपाल जी के साथ में हैं या मोदी जी के साथ में हैं या किसके साथ में हैं? दोनों के साथ में हूं। पहले तो गोपाल शेट्टी के लिए आपने जो शब्द यूज किया कि उन्होंने बगावत किया है, तो बगावत नहीं है। वो भी मोदी जी की विचारधारा से कितने साल तक रहे, इलेक्शन जीते और यहाँ की जनता और पूरी उत्तर मुंबई की कॉन्स्टिट्यूंसी को भाजपा की तरफ खींचने का काम गोपाल शेट्टी ने किया। पार्टी लाइन से अलग हटकर कोई व्यक्ति चलता है तो उससे बागी तो कहा ही जाएगा। बगावत नहीं की है ऐसा तो कहना बिल्कुल जायज़ है। आप जो भी कहे ये मैं नहीं मानता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। पहले ही मैं बोलता हूं कि बोरीवली कर की जनता का उत्साह और उनकी बातों को विचार देने के लिए सबसे पहले स्थानिक उम्मीदवार का मुद्दा मैंने उठाया। वीटी स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एमसीएफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गुराई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे बोरीवली करे ने मुझे सपोर्ट दिया कि हाँ ये बराबर है, हर समय बाहर का उम्मीदवार आकर के खड़ा हो जाता है। तो क्या बोरीवली में कोई अच्छा उम्मीदवार है ही नहीं, या इतने साल से जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा? अब मैं जब परसों उपाध्याय जी को डिक्लेयर करने के बाद मैं स्नेहल भाई, विनय जैन सब गोपाल शेट्टी के घर पे बैठे थे, तो बात यही चल रही थी कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है। इलेक्शन के लिए यहां के कोई भी कार्यकर्ता को मिलता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैं बगावत नहीं कर रहा हूं। लेकिन 40 साल से जो बोरीवली की जनता ने उनको सपोर्ट दिया है, तो अब इस वक्त गोपाल शेट्टी के बोरीवली की जनता को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका मतलब यह नहीं होता है कि वो नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से अलग हो गए। वो विचारधारा में ही है, लेकिन कुछ बड़े कार्यकर्ता अपने आप से जो निर्णय करते हैं या गलत होता है। एक बात हमने बहुत अच्छी डिस्कस हुई गोपाल शेट्टी की साहब के सामने, बहुत अच्छी डिस्कस हुई कि और यदि इस बार हम विरोध नहीं करेंगे तो अगले 50 साल तक हमें बोरीवली के लिए लोकल विधायक नहीं मिलेगा। इसके पहले विनोद तावड़े जी आए, हमने उसको स्वीकारा। सुनील राणे साहब आए, हमने उसको स्वीकारा। नरेंद्र मोदी जी की इच्छा थी और पीयूष गोयल जी आए, हमने उसको बहुत अच्छे से स्वीकारा और उनको बहुमती से विजयी बनाया। बट हर बार इस तरह से होगा तो बोरीवली कर की जनता नाराज है। और आज बोरीवली में जिनको पॉलिटिक्स से, मैं कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वोटर्स की बात कर रहा हूं। वोटर्स ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम किसके पास जाएंगे? उनको समझने में 2 साल लगेगा। वो अच्छे कार्यकर्ता हो गए, उपाध्याय जी अच्छे आदमी हो गए, उनका विरोध नहीं है। हमारा विरोध है कि लोकल कैंडिडेट को सीट मिलना चाहिए और इसका विरोध हमारा जारी रहेगा। मैं गोपाल शेट्टी जी को, हमारी पूरी टीम, हम सब लोग खुला समर्थन देते हैं। इस बार विनय जैन को, हमारे स्नेहल भाई शाह को, जो कि गुजराती और जैन समाज की बहुमूल्य सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूटी है, तो हम चाहते थे कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा और हम में से किसी को भी इस बार विधानसभा का सीट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका हमें दुख है। आप शुरू से ही स्थानीय उम्मीदवार की बात करते रहे। आपका एक बहुत मशहूर डायलॉग भी था, हम सुनना चाहेंगे कि वो सरपंच वाला जो मामला था वो बताए, क्या था वो? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैंने एक बात बहुत अच्छे से उदाहरण के तौर पे कहा था कि हमारे गांव का सरपंच, हमारे गांव का मुखिया हमारे गांव का होगा कि बाजू के गांव का होगा। बस यही बात आज मैं जिन्होंने भी डिसीजन लिया है उनको कहना चाहता हूं कि हमारे गांव का मुखिया बाजू के गांव का क्यों हमारे गांव में मुखिया बनने के लायक कोई है ही नहीं। गोपाल जी के उतरने से आपकी बात तो पूरी हो गई, जो चाहते थे वो हो गया, लेकिन आप जैन उम्मीदवार होना चाहिए इसके लिए भी बराबर कोशिश कर रहे थे। अभी स्थानीय उम्मीदवार गोपाल शेट्टी हैं, इस कंडीशन में आपका क्या
रुख रहेगा? देखो, पहला मुद्दा था स्थानीय उम्मीदवार और दूसरा मुद्दा 100% था कि जैन गुजराती कैंडिडेट को सीट मिलना चाहिए। दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे पास कोई, हमने एक्चुअली ये भी सोचा कि हम अपक्ष, हमारी एक मीटिंग हुई, स्नेहल भाई को अपक्ष से खड़ा रहने की कोशिश कर रहे थे, विनय भाई भी कहीं ना कहीं कोई सीट से खड़े रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारा अंडरस्टैंडिंग हुआ और ये हुआ कि हम अंदर अंदर लड़ेंगे तो जो हमारा मकसद है वो कामयाब नहीं होगा। गोपाल शेट्टी को समर्थन रहेगा क्योंकि हमारा जो मुद्दा था स्थानिक उम्मीदवार का, उसके बाद का एक मुद्दा था कि जैन गुजराती समाज के किसी कैंडिडेट को मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग एकदम ब्लाइंडली, हमारे घर में पूछा जाए लेडीज को कि यहाँ का कॉर्पोरेटर कौन है नहीं मालूम, यहाँ का एमएलए कौन है नहीं मालूम, किसको वोट दिया, कमल को वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया, और इतना दिल से उनको चाहने के बाद हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। हमारी कई ऐसी प्रॉब्लम्स आई है जैन समाज की भी, जिसके ऊपर ध्यान हमारा एक लीडर नहीं होगा, तो डेफिनेटली हमें दुख हो रहा है। और इस दुख का एक यही रीजन है कि हमने गोपाल शेट्टी साहब के सर पे कलश डाला है, हम सब ने मिल करके। अदरवाइज हमारी समाज से भी अपक्ष से या दूसरे कोई पक्ष से खड़े रहते थे, लेकिन हमने बोला कि अंदर अंदर की झगड़ा या लड़ाई हमको नहीं करना है, हम स्थानिक उम्मीदवार को जिताएंगे। आपको लगता है कि भाजपा का जो वोटर होता है आमतौर पर बड़ा कमिटेड वोटर माना जाता है, वो किसी और पार्टी को वोट नहीं डालता है? गोपाल शेट्टी अभी पार्टी के कैंडिडेट नहीं है, अपक्ष कैंडिडेट है। इस कंडीशन में क्या बीजेपी की वोट डाइवर्ट होंगे गोपाल शेट्टी के पक्ष में? देखिए, हर चीज का एक लिमिट होता है। मैं एकदम स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इस बार हमारी कॉन्स्टिट्यूटिव में भाजपा ने अपनी लिमिट, जो सोचने की लिमिट है, उनकी विचारधारा की, हमारी ये बोरीवली की कॉन्स्टिट्यूटिव की लिमिट क्रॉस किया है। हम सब नाराज है, वोटर्स नाराज है, तो कहीं ना कहीं एक जागृति आ रही है सभी समाज में, सभी लोगों में, सभी यंग ब्लड में एक जागृति आ रही है कि हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए। वो नहीं हुआ। बाकी हमारी विचारधारा तो मोदी जी के साथ है, रहेगी, और उसको कोई दो राय नहीं है, उसको कोई नहीं काट सकता। कितनी संभावना है गोपाल जी के जीतने की? पूरी पूरी पूरी। आपको देखो एक इतिहास हो जाएगा, गोपाल शेट्टी जीत जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ये थे भरत भाई शाह, इनका ये कहना है कि हम भाजपा के साथ हैं, भाजपा की विचारधारा के साथ में है, लेकिन स्थानिक मुद्दे पे हम गोपाल शेट्टी के साथ में है। गोपाल शेट्टी एक ऐसा कैंडिडेट है जो अब तक एक भी चुनाव नहीं आ रहा है। 70 साल की उम्र है, 30 साल का उनका सफ़र है, 3 बार नगर सेवक रहे हैं, 2 बार एमएलए रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, पार्टी के वफादार, जानदार, दमदार, शानदार कैंडिडेट रहे हैं। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। पहली बार भाजपा से अलग हटकर स्थानीय मुद्दे पर वो अकेले मैदान में उतरे हैं, लेकिन वो अकेले नहीं है, ये साबित किया है भरत भाई से शाह जैसे समाज के प्रमुख समाज सेवक ने। मेरे सहयोगी विनोद चुबे के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई।